मूवीज की हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जानने का अलग ही मजा है और साथ ही साथ इससे हमें कुछ पुराने रेफरेंसेस और आने वाली चीजों के बारे में भी आइडिया हो जाता है। और एमसीयू की फिल्म्स की तो बात ही अलग है, जितनी बार भी देख लो कुछ ना कुछ नया निकल ही आता है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं 26 हिडन डिटेल्स ऑफ स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो शायद से आपने मिस कर दी हो सकता है कि आपने ये डिटेल्स पहले भी देखी हों, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सामने वो डिटेल्स रखूं जो शायद से आपने नहीं देखी हों। और इसके बाद मैंने बाकी की एमसीयू फिल्म्स की हिडन डिटेल्स का भी प्लान किया है। तो अगर आप ये अमेजिंग डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में मार्वल स्टूडियोज के लोगों के ऊपर जो हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है, ये 1967 के स्पाइडरमैन के टेलीविजन शो का थीम सॉन्ग है, जिसे पॉल फ्रांसिस वेबस्टर और बॉब हैरिस ने लिखा था। Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. इस सीन में जब पीटर टोनी के साथ लीमो में बैठा होता है तो उसने एक शर्ट पहनी होती है जिसपे लिखा होता है द फिजिक्स इज थियोरेटिकल, द फन इज रियल। ये कोट है द बिग बैंग थ्योरी से, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट सिटकॉम में से एक है। इस सीन में नेड ने एक शर्ट पहनी थी जिसपे एक वॉस्प बनी थी। ये एक रेफरेंस था एमसीयू की 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म एंटमैन एंड द वॉस्प के लिए। इस क्लासरूम सीन में जब पीटर की टीचर फ्लैश को बोलती है कि देखा फ्लैश, सबसे तेज होना हमेशा बेस्ट नहीं होता। See, Flash being the fastest isn't always the best if you are wrong. ये ऑब्वियसली एक जोक है डीसी के कैरेक्टर द फ्लैश के लिए, जिसे हम द फास्टेस्ट मैन अलाइव के नाम से भी जानते हैं। मार्वल वाले भी कभी कभी हद ही कर देते हैं। होमकमिंग के रॉबरी वाले सीन में जब अपना स्पाइडी बैंक के एटीएम में रॉबरी को देख रहा होता है तो पीछे दीवार में हमें बैगली लिखा दिखाई देता है। ये एक ट्रिब्यूट है द अमेजिंग स्पाइडरमैन और अल्टीमेट स्पाइडरमैन के कॉमिक आर्टिस्ट मार्क बैगली को। मिशेल को हमने होमकमिंग में काफी बुक्स पढ़ते हुए देखा है। इस सीन में हम उसके हाथ में ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज बुक देख सकते हैं। इस नॉवल का हीरो एक ऑर्फन होता है जो कि अपने आंट और अंकल के साथ रहता है। फिर उसके बाद इस बस वाले सीन में हम उसके हाथ में इनविटेशन टू अ बिहेडिंग नॉवल देख सकते हैं। इस नॉवल की स्टोरी में एक आदमी जेल में होता है जो कि अपनी फांसी का इंतजार कर रहा होता है एक स्पाइडर के साथ। और फिर इस वॉशिंगटन वाले सीन में हम मिशेल को एक सिल्विया पाथ की टी शर्ट पहनते हुए देखते हैं। सिल्विया पाथ एक पोएट है जिन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था स्पाइडर। तो पूरी फिल्म में मिशेल कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की तरफ इशारा करती रहती है। इस सीन में जब पीटर और नेड दूसरे स्टूडेंट्स की बातें सुन रहे होते हैं तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि मास्क के अंदर स्पाइडरमैन का चेहरा जला हुआ हो सकता है। ये एक ऑब्वियसली रेफरेंस है स्पाइडरमैन के बहुत ही अच्छे दोस्त डेडपूल के लिए। और अब जब एक्समैन के राइट डिज्नी के पास आ गए हैं तो हो सकता है कि जल्द ही हमें स्पाइडरमैन और डेडपूल एक साथ देखने को मिल जाएं। इस सीन में जब लिज अपने दोस्तों से स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रही होती है तो उसकी एक दोस्त बोलती है कि उसकी एज अराउंड 30 ईयर हो सकती है। He's probably like 30. ये स्पाइडरमैन की पिछली फिल्म्स जिसमें टोबी और एंड्रयू ने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया था उनके लिए रेफरेंस है, जिनकी एज अराउंड 30 ईयर्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पीटर पार्कर का रोल प्ले किया जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। इस सीन में जब आंट में पीटर को छोड़ने आती हैं तो हमें उनकी कार की नंबर प्लेट दिखती है जिसपे AMF 1562 लिखा होता है। यहाँ पर AMF का मतलब है अमेजिंग फैंटेसी और 15 का मतलब है 15 इशू नंबर और 62 का मतलब है 1962। ये वो साल है जिसमें हमें पहली बार स्पाइडरमैन देखने को मिला था। मार्वल और उनके रेफरेंसेस भाई अलग ही लेवल पे हैं। मूवी में जब हम पहली बार वल्चर को देखते हैं तो एक शॉट में वो हमें मून के सामने अपने विंग्स खोले हुए दिखाई देता है। ये सीन एक सिमिलर सीन है बैटमैन की 1989 मूवी से, जिसमें हमें बैटमैन भी मून के सामने अपने विंग्स खोले हुए दिखाई देता है। जब पीटर और उसकी टीम क्विज के लिए वॉशिंगटन डीसी जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमें एक बोर्ड पे ट्राइस्केलियन लिखा दिखाई देता है। ये एक रेफरेंस है शील्ड के हेडक्वार्टर ट्राइस्केलियन के लिए, जो कि हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखने को मिला था। इस सीन में गैस स्टेशन के बाहर जब टिंकरर बोलता है कि उसे शॉकर गॉन्टलेट लैगोस क्लीनअप से मिला, ये एक रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की फाइट जो लैगोस में हुई थी जब कैप्टन अमेरिका और क्रॉसबोन्स लड़े थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि क्रॉसबोन के गॉन्टलेट से ही शॉकर गॉन्टलेट बना है। इस सीन में जब स्पाइडी डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी में होता है तो वो बैग से कुछ सामान निकालता है और उसी सामान में एक चीज होती है अल्ट्रॉन बॉट का हेड, जो कि हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था। लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि इस अल्ट्रॉन बॉट की आंखों की लाइट जल रही होती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि एमसीयू के आने वाले फ्यूचर में हमें अल्ट्रॉन फिर से देखने को मिल जाए। भाई एमसीयू है, कुछ भी हो सकता है। वॉशिंगटन के इस सीन में हमें स्पाइडरमैन एक पूल के सामने से दौड़ता हुआ दिखता है। अगर आप अच्छे से याद करो तो ये वही जगह है जहाँ पे हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका और फैल्कन
कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एक साथ देखने को मिले थे। होम कमिंग के एलिवेटर वाले सीन में स्पाइडरमैन की पुरानी मूवीज को ट्रिब्यूट दिया गया है। जब अपना स्पाइडी लिज को बचाता है तो वो एक ट्रिब्यूट है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लिए, जिसमें स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी को कुछ इसी तरीके से बचाता है। और जब स्पाइडी उल्टा लटका होता है और कैरन उसे बोलती है कि यही सही मौका है किस करने के लिए, तो ये एक ट्रिब्यूट है स्पाइडरमैन 2 के इस फेमस सीन के लिए। इस सीन में जब कैरन एरन डेविस की इंफॉर्मेशन निकालती है तो वहां पर हम एलियासेस में द प्रॉवलर लिखा देख सकते हैं। ये एक रेफरेंस है द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स के विलन द प्रॉवलर के लिए। जब स्पाइडरमैन पार्किंग गराज में एरन डेविस से मिलता है तो हम ये देख सकते हैं कि उसकी कार की नंबर प्लेट पे UCS M01 लिखा होता है। इसमें UCS का मतलब है अल्टीमेट कॉमिक स्पाइडरमैन और 01 का मतलब है फर्स्ट इशू, जिसमें हमें पहली बार माइल्स मोराल्स देखने को मिला था। फेरी वाले इस सीन में हम सिंक्रनी बैंक का एक पोस्टर देख सकते हैं। सिंक्रनी बैंक वही कंपनी है जो मार्वल के क्रेडिट कार्ड्स बनाती है। इसी फेरी वाले सीन में जब वल्चर मैक गार्गन से मिलता है तो हम उसकी गर्दन पे एक स्कॉर्पियन का टैटू देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का विलन है और यही सेम बंदा मैक गार्गन हमें होम कमिंग के एंड क्रेडिट सीन्स में भी देखने को मिला था। यहाँ पर इस सीन में पीटर वीडियो में जिस बंदे से नेकटाई बनाना सीख रहा होता है उस बंदे का नाम है डीन क्रिम्सन। डीन क्रिम्सन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि नितिन नौरिया जो कि इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन है और उनका हार्वर्ड का निकनेम है क्रिम्सन। इस सीन में वल्चर का पीछा करने के लिए जब पीटर फ्लैश की कार को चुराता है तो हम ये देख सकते हैं कि उसकी कार की नेम प्लेट पे लिखा होता है फ्लैश DRV। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। स्टार्क टावर के इस सीन में जब हैप्पी प्लेन में सामान लोड कर रहा होता है तो वो थॉर की बेल्ट को मेंशन करता है लेकिन उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता। Thor's magic belt. यहाँ पर हैप्पी जिस थॉर बेल्ट के बारे में बात कर रहा है उसका नाम है मैगिंग जोर, जो कि थॉर की स्ट्रेंथ को डबल कर देती है। वैसे थॉर के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद ही आपको पता होंगे और अगर आपको उन फैक्ट्स के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इस सीन में जब पीटर डेब्रिस के नीचे फंसा होता है तो वो एक रिफ्लेक्शन देखता है जिसमें आधा फेस उसका होता है और आधा फेस स्पाइडरमैन का। मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडर सेंस को इसी तरह दिखाया जाता है। होम कमिंग के फाइनल सीन में जब वल्चर टोनी स्टार्क के प्लेन में होता है तो हम आयरन मैन के मार्क 42 आर्मर को बैकग्राउंड में देख सकते हैं जिसे टोनी ने आयरन मैन 3 में पहना था। फाइनल बैटल के बाद पीटर एक रोलर कोस्टर के ऊपर बैठता है जिसका नाम होता है साइक्लोन। ये एक रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर के लिए जिसमें बकी स्टीव से बोलता है कि क्या वो उस बात का बदला ले रहा है जब उसने उसे साइक्लोन की सवारी करवाई थी। Remember when I made you ride the cyclone at Coney Island? Yeah, and I threw up. ये वाला नोटिस करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन एंड क्रेडिट सीन्स में हमें देख सकते हैं कि मिस्टर डेलमार का बिजनेस ठीक हो गया है और दोबारा स्टार्ट हो गया है जो कि मूवी में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कितने डिटेल्स आपने पहले नोटिस किए थे और कितने आपको नए पता चले। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ ये वीडियो स्पाइडी फैंस के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। अच्छा तो फिर चलते हैं।